इंडिया के अगेंस्ट ऐसा लगा कि ये लड़के क्रिकेट खेलना ही भूल गए, इनको आती ही नहीं है क्रिकेट खेलना। और आज पुराने वाले लड़के दोबारा से डाउनलोड हो गए और उन्होंने एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री अपने नाम की। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इनका यही हाल हो जाता है, छोटी टीम्स के अगेंस्ट ये डोमिनेट करके खेलते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि छोटी टीम के अगेंस्ट ना सिर्फ जीते बल्कि एक बड़े मार्जिन के साथ जीते, कॉन्फिडेंस लिया और सुपर 8 में चले गए। ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट फैंस शुक्रगुजार हो रहे हैं कि भाई चलें जीत गए, पहुंच गए सुपर 8। लेकिन अब तो पार्टी शुरू होगी, क्योंकि सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने हैं वो तगड़ी टीम्स हैं। 3 मैचेस हैं आपके, 2 जीतना ज़रूरी है, इससे कम में गुंजाइश बनेगी नहीं। एक तरफ न्यूजीलैंड पहला मैच ज़बरदस्त खेलते हुए आए, दूसरी तरफ इंग्लैंड थोड़ा सा रस्टी रहे वो थ्रू आउट दिस इवेंट। वेस्ट इंडीज़ से भी हारे, नेपाल से भी क्लोज, इटली ने भी टफ टाइम दिया, इंग्लैंड से करीब का मामला है। लेकिन श्रीलंका, लास्ट मैच आपका 28 फरवरी को श्रीलंका से है और श्रीलंका ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है वो आउटस्टैंडिंग था। जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया है, और यू कांट इग्नोर द फैक्ट कि ये उनकी होम कंडीशंस हैं, तो वो भी बड़े तगड़े होंगे। तो सुपर 8 में पाकिस्तान का ग्रुप बड़ा मुश्किल है अगर देखा जाए। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, तीनों टीम्स एक गेम आपको खेलनी पड़ेगी। जो आपने गलतियां की उसको भूलना पड़ेगा, जो हुआ उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप सेमीफाइनल में जा सकेंगे। अदरवाइज देयर इज नो चांस। एक गलती आपको इस टूर्नामेंट से आप बाहर करेगी। तो अब आपके पास एक्सपेरिमेंट्स के, आपके पास वीकनेसेस के, आपके पास लूप होल्स के चांसेस गए। जितने थे आपने ग्रुप स्टेज में इस्तेमाल कर लिए। उसकी वजह ये ग्रुप स्टेज में इंडिया के अलावा तीनों टीम्स आपसे कमज़ोर हरीफ थी, तो आपने उन तीनों के खिलाफ जीता और सुपर 8 में चले गए। असल मुकाबला अब होगा। ग्रुप स्टेज में एक असल मुकाबला था भारत के खिलाफ, उसमें आप नहीं चल पाए। अब सुपर 8 में आपके पास चांस है कि वो जो गुस्सा है, वो जो एक गम है, वो जो इंडिया की हार का एक सेटबैक है, उसको भुलाकर, उसको ओवरकम करके आप सुपर 8 में परफॉर्म करें, सेमीफाइनल में जाएं। तो अब आपको एक गेम खेलनी है। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। नंबर 1, बाबर आजम को क्यों नहीं बिठाया? बहुत सारे लोगों का सवाल है कि यार बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है, आपने अबरार अहमद को बिठा दिया। अबरार अहमद का सिर्फ एक मैच बुरा गया, इंडिया वाला, बहुत बुरी बॉलिंग की है, वी एक्सेप्ट दैट। बट इससे पहले 10 मैचेस में 16 विकेट्स। इकोनॉमी वाइज अबरार आपका बेस्ट स्पिनर था, आपका मिस्ट्री स्पिनर, आपकी बॉलिंग लाइन में डोमिनेट करने वाला बॉलर। आपने उसको बिठा दिया, बाबर को नहीं बिठाया। ये सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को बिठाने का फैसला बहुत अच्छा समझा जा रहा है, लेकिन सलमान मिर्जा ने प्रूव भी किया कि ही इज़ वन जो कि रिप्लेस कर सकता है। नाफे को आपने खिलाया, आज उस पर प्रेशर जाहिर है, T20 वर्ल्ड कप है, बड़ा स्टेज है, आप आकर खेल रहे हैं, आपकी पोजीशन भी नहीं है, आपको चौथे नंबर पर भेजा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत वाज़ेह हो गई वो ये है कि अगर बाबर आजम को ओपनिंग पे नहीं मिलता चांस, दैन ही डज़ नॉट हैव एनी चांस डाउन दी ऑर्डर। चौथे पर उन्हें खिलाया लेकिन वो फेल हुए। अगर ऊपर खिलाते हैं 3 तक फाइन, 3 के नीचे बाबर आजम का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। और आज इसकी ज़िंदा मिसाल आपको मिल गई कि जब स्कोर चाहिए था, नाफे को प्रोमोट किया, शादाब को प्रोमोट किया, बाबर को नहीं भेजा। उसकी वजह यह है कि हिज नेचुरल गेम इज़ एंकरिंग, अब वो सिचुएशन के मुताबिक सूट नहीं कर रही। तो अबरार अहमद को, अब आज तो नमीबिया की टीम थी, लोगों का समझना है कि यार ये तो नमीबिया की टीम थी, ये आपको इतने ज़्यादा चांसेस, आप अगर थोड़े बहुत छोड़ भी दें तो ये आपको एक चांस दे देती है कि आप जीत जाएं। जैसे नेदरलैंड्स ने एक कैच छोड़ दिया क्रंच मोमेंट पे। लेकिन बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इस तरीके से अगर आप अबरार को बिठा देंगे और बाबर को कैरी करेंगे और आप बैटिंग ऑर्डर में इस तरीके से अब जो है ना ओपनर्स को शिफ्ट करते जाएंगे, नीचे एडजस्ट करते जाएंगे, तो फिर बड़ी टीम्स आपको उस तरीके से चांसेस नहीं देंगे। दिस इज़ व्हाट द गॉसिप्स इज गोइंग अराउंड। तो आज जीत गए, असल मुकाबला होगा स्टार्ट सुपर 8 में। 3 बड़ी टीम्स, मुश्किल हरीफ, हराएंगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो मायूसी के साथ वतन वापस आएंगे।